बस आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों के लिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नौजवानों, आपसे गुजारिश है, मेरे पड़ोस में 2 बच्चों का इंतकाल हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। कितने बच्चों का? एक की 17 साल उम्र थी और दोनों एक ही मां के बेटे, और एक की 19 साल उम्र। समझ सकते हैं आप कितना दर्द की बात बयान कर रहा हूं। और दोनों बच्चे मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक का नाम मोहम्मद साकिब, नाम भी याद है। बल्कि मैंने उन्हें गोद में भी खिलाया था बच्चों, पड़ोसी थे मेरे। मैं उनका गुस्ल दे रहा था। गुस्ल, मैं गुस्ल बहुत देता हूं। मैं अपने गौस पाक से मैंने ये पढ़ा है और उनसे समझा है। मैंने अपने शेख से, अपने जज से ये समझा है। मेरे शेख फरमाते हैं, अगर नेक बनना चाहते हो तो ज्यादातर जाया करो कब्रिस्तान और मौत में शरीक हुआ करो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन बसरी कहते हैं, जो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा और उसे अपनी मौत याद ना आए, उसके दिल में कुछ नहीं बचा है, उसका दिल बर्बाद हो चुका है। अल्लाहु अकबर। एक ही घर में पोस्टमार्टम होके आए थे 2 बच्चे, 17 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा। मैं गुस्ल देते देते यही सोच रहा था, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है जरा आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ हो रही है, नरमी कर। और जब चीरा जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जो मेरे बेटों से गुजारिश करता हूं, अपने भाइयों से जो नमाज नहीं पढ़ते। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई है, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरा आदमी सफर पे था, उसकी गैर मौजूदगी में मैंने एक आदमी से जिना कर लिया, मैं बहक गई, और जिना के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को मैंने मार दिया और उसको मर्तबान में और बर्तन में डाल दिया सिरके के, और अब मुझे गैरत आई है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई हूं, मुझे घबराहट हुई है, तो मैं तौबा करने आई हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए हुजूर, और मेरे साथ क्या होगा इसका बदला? हुजूर ने फरमाया, तुझे कत्ल किया जाएगा, कत्ल के बदले, अब सुनना, तुझे कत्ल किया जाएगा, कत्ल के बदले तुझे पत्थर मारे जाएंगे। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया, तू जितनी घबरा के आई थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तूने असर की नमाज छोड़ दी है। देखो, दुनिया के मेलों को भी देखो, मतलब जिना करना, मतलब बच्चे को मार देना, इससे सख्त है कि नमाज को छोड़ देना। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा, और मैं तो कह रहा हूं खुल के, माफ करना भाई, जो लोग जलसे जुलूस में रहते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, इतनी ज्यादा बगावत मत करो अल्लाह से। मिंबरों पर बैठते हैं लोग, उनसे भी कहता हूं, डरो अल्लाह से। नमाज वो है कि हुसैन ने करबला के मैदान में, जब हुसैन सज्जे में सर रखे हुए तो बराबर में बेटों की लाशें हैं, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही, मगर मेरा हुसैन सज्जे में है। मगर तुम्हारी मस्जिदें आज भी ईरान हैं। तुम कहते हो कि कहां जमा हो जाओ, तुम कहते हो चलो एक बार रांची में जमा हो जाओ, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए एक रैली लेके चलो रांची में जमा हो जाओ। कोई कहता है कलकत्ते के मैदान को भर दो, कोई कहता है कि चलो चलो दिल्ली के रामलीला मैदान को भरो। मैं कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, किसी मैदान को ना भरो, अपने पड़ोस की मस्जिद को भर दो, अपने मोहल्ले की मस्जिद को भर दो, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, 2 नौजवान जो बैठे, इनसे आखिरी बातें करके कह रहा हूं, मेरे बेटो, ये जो छुप छुप के तुम चीजें करते हो, इसे सबको अल्लाह देख रहा है। याद रखना, इतना बुरा काम है और मौत कितनी सख्त है। जब ये रूह निकलती है तो कितनी सख्त है। मैंने अपने रब का जब कुरान पढ़ा, और जब मैंने कुरान में वो आयत पढ़ी जिसमें सकरात का जिक्र है, जिसमें नज़ा का जिक्र है, तो मैं कांप गया। अल्लाह फरमाता है, जब वो आएगा ना, वो कैसा दर्द होगा। जब वो तारी होगी ना, तुम्हारे पर सब नशा झड़ जाएगा। जब रूह निकालने के लिए इजराइल आएगा, वो कितना दर्द देता है
है, कितनी तकलीफ देता है। माज बिन जबल हुजूर का सियाबी है, सियाबी रसूल हैं, और जब उनकी रूह निकल रही है तो वो कांप रहे हैं। और जब कांप के पसीने आने, किसी ने पूछा ए माज बिन जबल, ये तुम रोते क्यों, हुजूर के कमांडर हो? कह लगे मैंने सुना है कि तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है बिस्तर पे मरना। काश मैं मैदान जंग में शहीद हो जाता, काश मैं मैदान जंग में शहीद हो जाता। हजरत अबू हुरैरा, अल्लाहु अकबर, वो सियाबी जिसने सबसे ज्यादा हदीस जिससे रिवायत है, वो अबू हुरैरा, वो उनका विसाल होने वाला है। पीले होते हैं, कभी सुर्ख होते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी सुर्ख होते हैं, रूह निकलने वाली है, पसीने का। पूछा क्यों रोते हैं अबू हुरैरा? कह लगे इस वजह से कि मौत के वक्त में हुजूर ने फरमाया फैसला हो जाता है, मरने वाले को बता दिया जाता है तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मौत का वक्त है, मुझ पे मेहरबानी करके जहन्नम से बचा। कितनी सख्त है आखिरत, बहुत सख्त है। उमर फारूक आजम रो रहे हैं, कह रहे हैं, जब रो रहे हैं तो हजरत अली कहते हैं यार मैंने हुजूर से सुना है कि तेरे नाम, तेरा महल जन्नत में बना हुआ है उमर, तेरा महल, कि तू गवाही दोगे अली? कहां? तो जब हजरत अली चले गए तो अपने बेटे से कहा मेरा सर इस पे रख दे। कहां? इस खाक पे रख दे। क्यों कर रख दे? खाक पे रख दिया। क्या लगे ए मेरे मालिक, दुनिया कहती है मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, मगर मैं इतना कमजोर हूं कि आज तूने उमर पर रहम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मौत का वक्त करीब है, मुझ पर रहम कर दे, मैं हलाक हो जाऊंगा मालिक। हमारे अकाबरीन का खौफ और हमारी ये बदतमीजियां। आज अपने मोबाइलों को लॉक लगा के रखने वालों, कल अल्लाह तो तुम्हें देख रहे हैं, कल पता चलेगा। अल्लाह से तौबा किया करो, डरो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, बस मौत बड़ी सख्त है, आखिरत बड़ी सख्त है। ये आखिरी बात आपको बयान करके और अपनी बात को मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते एक औरत थी, इतनी खूबसूरत औरत, बनी इसराइल में उलमा ने लिखा है कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की उस इलाके में कोई नहीं थी, इतनी हसीना थी। शहंशाह वो ऐसी जो है वो मलिका थी हुस्न की कि उसने सारे बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था और सब उसके कोठे पे आते थे। बड़ा सा घर बना लिया, कामयाब हो गई, ज्यादा पैसा आ गया, और फिर दिन में जो है वो बुकिंग करती थी ग्राहकों की, और रात को उन्हें वक्त देती थी, दिन में बिल्कुल बुकिंग करती थी, कई कई हफ्ते तक बुक रहती थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। अब एक दिन एक नौजवान नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने जब उसे देखा उसके दिल पे भी असर हो गया। उसने 1 महीने लगातार कहा ऐ अल्लाह उस गंदी औरत से बचा ले, उस बुरी औरत से बचा ले, उसके दिल, मेरे दिल से उसका ख्याल नहीं निकलता। वो इबादत गुजारता एक महीने लगातार कहता रहा, मगर उसका ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसका दिल और बेकरार रहा, उसके घर चला गया। तभी तो हजरत मुजद्दिल फिसानी ने फरमाया कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगा जो है ना इस फेले बद को कर जाती है, इस फेले बद को कर जाती है शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। तवज्जो करो मेरी तरफ। वो उस औरत के पास एक दिन आ गया अपना सब कुछ बेच के, कहने लगा मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार हूं, और जब से तुझे देखा है कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 महीना हो गया। उसने कहा अच्छा कहा तो फिर पैसे ले लिए उसने, रात को आ जाना। वो रात को गया, कमरे में जब पहुंचा ना लड़की के पास तन्हाई में, तो लड़की इसके करीब और ये लड़के करीब। तो इसने जब लड़की ने जब इसके हाथ रखा ना तो ये कांप गया और ये पसीने में नहाने लगा। पूछा क्या हुआ? कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रहा हूं। का तबीयत तो यहाँ ठीक हो जाती है अच्छे की, तू यहाँ तो गम के मारे ही आते हैं मेरे कोठे पर, तू क्यों ऐसा कर रहा है? सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। का सही पूछना चाहती? कहां का सही पूछना ये चाहती है। तो सुन, जब तूने मेरे हाथ लगाया तो मुझे याद आया कि मैं जब सजदा करता हूं तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे हाथ लगा रहा हूं तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। बस ये कह के बोला मैं जा रहा हूं। इतना बेगैरत नहीं हूं कि अल्लाह के देखते हुए बुरा काम करूं। वो तो चला गया। वो जब चला गया ना, तवज्जो, वो जब चला गया ना तो ये रो गई, इसके दिल पे असर हो गया, वो अपने आंसुओं से इसका दिल हो गया। बोली अल्लाह मैं तो इतनी गुनहगार हूं, एक दिन आया था उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मेरे मालिक मैं कितनी गुनहगार हूं, मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई। रोती रही, काम बंद कर दिया, रोती रही। किसी ने एक दिन कहा मूसा के पास चले जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना वैसे ही मूसा तकरीर कर रहे थे, और एक आदमी आया, कहने लगा फला गंदी वो औरत आपसे मिलना चाहती है, तब आए आपने भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है? उसने ये सुन लिया, वो बेवकूफ था, उसने बीच मजमे में कह दिया। अब वो सुन लिया, वो चली गई, दरवाजा बंद करके बोली
बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मूसा तो मुझे अपने करीब नहीं आने देते, ये बता अगर मूसा ने भगा दिया तो मैं यहाँ आ गई, अब तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी, सारी कायनात तो तेरी है, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। अगर फिर वो रो के फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी कमीम घटिया औरत कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। या अल्लाह ये बता मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत ज्यादा है, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मैं गुनहगार हूँ, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। ऐ मेरे मालिक मुझे फजल कर दे, मुझ पे मेहरबानी कर दे, मुझ पे रहम कर दे। वो रोती रही, दरवाजा हल्के से धक धक हुआ, बोली कोई गिराक आया, दरवाजा खोलूंगी नहीं। ऐ मेरे मालिक मुझे बचा ले, ये कोई गिराक है मुझे बर्बाद कर देगा, मैं फिर गंदा नहीं होना चाहती। मगर फिर दरवाजा जोर से खटखटाया गया तो इसने डर के कहीं दरवाजा टूट ना जाए, दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था, आप क्यों आ गए। मूसा ने कहा मुझे क्या पता, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना वो जो छुप छुप के रो रही थी ना, उसके मालिक ने आंसुओं को कबूल कर लिया है, आंसुओं को कबूल कर लिया है, उसके आंसुओं से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह धो दिए। मूसा से कहने लगी वो इतना करीम है कहाँ, इतना करीम है कहाँ, वो इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अपने करीम रब की तरफ पलट जा, याद रख 4 लोग तुझे कब्र में डाल के आएंगे, फिर तौबा का कोई वक्त नहीं होगा, आज अपने रब को मना ले। वो औरत बोली इतना करीम है कि पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। कहाँ? तो बोली अब मैं उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसकी वजह से मुझे तौबा मिली है। उसके पास गई, 2 महीने में मिला, जब उसके घर गई उसने दरवाजा खोला, एकदम बेहोश, बल्कि दिल का दौरा पड़ के मर गया। या अल्लाह ये तो एक बार दिखाई दी तो ईमान कमजोर हो गया था, ये तो मेरे घर ही आ गई, दिल का दौरा पड़ के मर गया वो नेक आदमी। मगर इसकी पूरी कहानी इसके घर वालों ने सुनी और इस आदमी के छोटे भाई से इसकी शादी की और उस औरत के फिर 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया। अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है। इस महफिल में आकर के हमारे मुफ्ती साहब ने और उलमा ने लोगों ने महफिल सजाई है। कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन करा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताओ हुजूर देख रहे हैं मेरे आका मदीने वाले सरकार, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। उसी नबी के लिए कौन कौन गर्दन करा देगा? दोनों हाथ उठा, नीचे हाथ कर।